और फिर दोबारा से उनको एक समय दिया है कि हम लोग बहुत जल्द छतरपुर में एक आंदोलन करेंगे जिसमें बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आएंगे। बहुत जल्द वो डेट डिसाइड होगी और हम छतरपुर में बहुत बड़े लेवल पे एक आंदोलन करने वाले हैं। और जिस तरह से ये लोग, एक बार ही घटना नहीं है, छतरपुर में कई बार ऐसी घटनाएं हैं जिन पर प्रशासन कभी संज्ञान नहीं लेता है। एसपी का एक तरफ कहना है कि जो वीडियो में फायरिंग हो रही है और कट्टा है, ये कोई वेरीफाई वीडियो नहीं है। जब तक कोई वेरीफाई वीडियो हमारे पास नहीं आएगा तो हम कोई एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। ऐसी तमाम ऐसे घटनाएं हैं छतरपुर में। केवल वीडियो देखने भर पर ही उन पर 307 की इनने कार्रवाई की है। लेकिन अब जब बात आई धीरेन्द्र प्रसाद शास्त्री के भाई की, तो वो कह रहे हैं कि घटना वीडियो वेरीफाई नहीं है। ये सब चीजें प्रशासन के लोगों ने एक तरफा जातिवादी रवैया अपना के रखा है वहां, और लगातार उस परिवार को दबाने का, दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। और कल की एक और घटना है उसी गांव की। शाम के कल जो है 26 तारीख को धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थकों ने गांव में एक रैली निकाली। रैली निकाल करके अहरवार समाज की बस्ती में पहुंचे और पीड़ित परिवार के घर के सामने पहुंचकर अहरवार समाज के मुर्दाबाद के लोगों ने नारे लगाए, भीम आर्मी के मुर्दाबाद के नारे लगाए, और इन्होंने वहां दोबारा जाकर के दबाव बनाने की कोशिश की है। तो प्रशासन वहां खड़ा हुआ है, फोर्स लगी हुई है, एक चारा गार्ड वहां है, उसके बावजूद भी आप इनकी हिम्मत देखिए कि सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर के पीड़ित परिवार के घर पहुंचते हैं, पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है भीम आर्मी सहन नहीं करेगी। बहुत जल्द छतरपुर में बड़ा आंदोलन होगा और माननीय चंद्रशेखर भाई के और माननीय विनोद सिंह जी के संज्ञान में ये सारी बातें लगातार हम लोग पहुंचाने का राष्ट्रीय कमेटी में काम कर रहे हैं। जैसी राष्ट्रीय कमेटी का हमारे पास आदेश आएगा, माननीय बड़े भाई का आदेश आएगा, तो बहुत जल्द हम छतरपुर में बड़ा आंदोलन करेंगे। और एक और बात मैं कह दूं कि अगर प्रशासन ये सोच रहा हो कि लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उनसे भी मैं कह रहा हूं कि 12 फरवरी को उनने एक आंदोलन देखा होगा भोपाल में, जिसमें SC ST OBC के 5 लाख लोग इकट्ठे हुए थे और पूरे मध्य प्रदेश सरकार को हिलाकर रख दिया था। इतने ही लोग हम दोबारा छतरपुर पहुंचेंगे। समाज की हिताधिकार की बात है, समाज के स्वाभिमान की बात है, तो समाज का एक कार्यकर्ता, भीम आर्मी के कार्यकर्ता वहां पहुंचने का काम करेगा। साथियों, जिस तरह से हमारे परिवार पर वहां दबाव बनाया जा रहा है, और जब मैं वहां पहुंचा, आप यकीन नहीं मानोगे, लगभग 22 जो है बसें प्रशासन की, उन्होंने पुलिस जो है वहां खड़ी की थी। जब वहां पहुंचे तो उन सारे पुलिस कर्मियों के सामने उसके परिवार वाले जो है अर्गल भाषा का, संविधान विरोधी भाषा का वहां उपयोग कर रहे हैं। हमारे विरुद्ध हमारे सामने नारे लगाने का काम कर रहे हैं। जब भीम आर्मी के लोग वहां पहुंचे, आमना सामना हुआ तो भाग गए। और प्रशासन ये सारी चीजें सामने खड़े होकर करवा रहा है। जो सत्येंद्र शर्मा जी है वहां के एसपी, उन्हें सारी चीज संज्ञान में है, उसके बाद ही वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लगातार वहां के एसपी से हम संपर्क में हैं, वहां के प्रशासन से हम लोग संपर्क में हैं, और हम ये सारी चीजें उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, फिर भी वो लोग इस पर एफआईआर नहीं कर रहे हैं। कल का एक वीडियो हम लोगों ने शेयर किया है जिसमें स्पष्ट रूप से धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थक अहरवार समाज के विरोध में नारे लगाते हुए निकल रहे हैं उसे घर के आगे से, पीड़ित परिवार के, उसको दबाने चपाने का काम कर रहे हैं। उनको बोला जा रहा है कि तुम तुम्हारे बयान बदल लो। उन्होंने पिछली बार भी इन पर दबाव बनाया। स्पष्ट जो है वीडियो में माननीय हम लोगों ने जो है वीडियो वायरल किया है, जिसमें हमारे बहन के जो है भाई है, छोटा भाई, उसने वहां मेरे सामने जो है सारी बातें कही, उनके पिताजी ने सारी बातें कही, चाचाजी ने सारी बातें कही हैं। स्पष्ट उन्होंने कहा है कि हम लोगों पर दबाव धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा दबाव लगातार बढ़ाया जा रहा है। लेकिन साथियों, उस परिवार से ही मैं वादा करता हूं कि उनको डरने की जरूरत नहीं है। भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। चंद्रशेखर भाई का आदेश है, जब तक हम आपको न्याय नहीं दिलाएंगे, जब तक हमारा
संघर्ष वहां जारी रहेगा। बहुत जल्द हमारी प्रदेश कमेटी बैठ करके बहुत जल्द निर्णय लेगी और एक आंदोलन की डेट डिसाइड करेगी। आप देखना, जितने लोग हम भोपाल में एकत्रित हुए थे उससे कई ज्यादा लोग छतरपुर में एकत्रित होने का काम करेंगे और प्रशासन को बता देंगे कि हमारे समाज के लोग अकेला नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं। जब समाज के स्वाभिमान की बात आएगी तो हम लोग एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे भी साथियों, क्योंकि हम बड़े भाई चंद्रशेखर जी के सिपाही हैं, बड़े भाई विनोद सिंह जी के सिपाही हैं। हम लोगों ने हारना कभी सीखा नहीं है। आपने देखा होगा, चाहे शिवपुरी की घटना हो, चाहे मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की बात हो, 27 जुलाई की जब सरकार ने आरक्षण खत्म कर दिया तो उस समय भी भीम आर्मी ओबीसी महासभा के लोगों ने सीएम हाउस घेरने का काम किया, जिसमें माननीय बड़े भाई विनोद सिंह जी आए। 2 जनवरी की बात हो, 2 जनवरी में हम लोग लाखों लोग पहुंचे। सरकार ने डर करके हमारी परमिशन कैंसिल की और हमारे लोगों को भोपाल में अंदर नहीं घुसने दिया। हम लोग कभी पीछे नहीं हटे हैं और आज भी पीछे नहीं हटेंगे। उस परिवार से हम लोग वादा करते हैं कि अंतिम सांस तक आपकी लड़ाई भीम आर्मी के कार्यकर्ता लड़ेगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, लगातार आपके संपर्क में है। और वहां की जो टीम है, हमारे भाई बड़े भाई अनिल वर्मा जी, भाई देवदीन अहिरवार जी, चंदन अहिरवार जी और जितेंद्र अहिरवार जी, मोतीलाल वर्मा जी और तमाम वो भीम आर्मी की हमारी टीम लगातार उनसे संपर्क में है, लगातार उनका मदद करने की काम कर रहे हैं, पर डे उनसे बात कर रहे हैं और लगातार हम लोग पूरी अपडेट लगातार हम मने बड़े भाई चंद्रशेखर जी को देने का काम कर रहे हैं साथियों। बहुत जल्द इस आंदोलन की डेट डिसाइड होने वाली है और इस आंदोलन को हम लोग बहुत जल्द भोपाल में बहुत जल्द छतरपुर हम लोग करने वाले हैं साथियों। सभी साथी तैयार रहे। एक कार्यकर्ता घर से निकले, छतरपुर पहुंचे, छतरपुर पहुंचकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे कि हम लोग अभी जिंदा हैं। जब समाज के स्वाभिमान की बात आएगी तो लड़ेंगे भी और हम जीतेंगे भी साथियों। अभी तक भीम आर्मी के लोगों ने कभी हार नहीं मानी है। मैं अभी तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, हमने अंतिम सांस तक, अंतिम समय तक, जब तक परिवार को, समाज को न्याय नहीं मिला है, जब तक हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया है साथियों। बहुत जल्द बड़े भाई चंद्रशेखर जी छतरपुर आएंगे। बहुत जल्द जो है हमारी टीम भीम आर्मी की प्रदेश कमेटी सारे लोग पहुंचने का काम करेंगे और सभी लोग तैयार रहें।